Hello everyone, good morning. This is a lecture for organic chemistry BSc first year. This last organic chemistry के लेक्चर में हमने साइक्लोएल्केन टॉपिक स्टार्ट किया था, याद हो तो आपको। साइक्लोएल्केन की प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट ही की थी, एक मेथड हो चुका था, दैट वाज Miscellaneous मेथड. Now the next one method for the formation of cycloalkane, that is Diels-Alder reaction, and is a very important reaction. आपके एग्जाम के बेस पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एज अ नेम रिएक्शन क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, डायरेक्ट क्यों आता है वो भी सुन लो, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअल में चैप्टर क्या था, एल्केन साइक्लोएल्केन, एल्कीन साइक्लोएल्कीन, डाइईन और एल्काइन था, राइट. उसमें से हम साइक्लोएल्केन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, और जो डाइईन वाला पोर्शन है, डाइईन की केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में डील्स-एल्डर रिएक्शन डाइईन की केमिकल रिएक्शन है, और इससे साइक्लोएल्केन बनाया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उस टॉपिक के बेस पर ये एज अ नेम रिएक्शन एग्जाम में आती है. डायरेक्टली राइट द शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके से कि डील्स-एल्डर रिएक्शन को समझाइए. ठीक है, हो गई ना इंपॉर्टेंट, दो जगह से आती है. दूसरी बात की रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, आपके लिए नहीं है, बट है बिल्कुल सिंपल, न्यू है बिल्कुल आपके लिए. ठीक है, तो ध्यान से समझना है, मैं आपको यहीं पर अच्छे से करवा दूंगी तो वहां भी कवर हो जाएगी. नेम रिएक्शन आएगी तो आप उसी तरीके से इसको हैंडल कर लेंगे. ओके, नाउ डील्स-एल्डर रिएक्शन. डील्स-एल्डर रिएक्शन में होता क्या है, डाइईन की रिएक्शन. डाइईन सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है डाइईन का, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन. ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइईन की बात करें, ध्यान रखना. डाइईन उसी को बोलते हैं इसमें कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल. ठीक है, इसको डाइईन बोलते हैं. सिंपलेस्ट है ये, सबसे सिंपलेस्ट सब 1,3-ब्यूटाडाइईन. 1,3-ब्यूटाडाइईन कैसे आपको समझ आ रहा होगा, 1 2 3 4 कार्बन, डेट इज ब्यूट. ठीक है, दो है तो डाइईन, और कहाँ कहाँ पर है, 1 और 3 पोजीशन पर देख लीजिए. 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड है, और 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड है, राइट. तो 1,3-ब्यूटाडाइईन. ओके, इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाई जाए. एल्कीन एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो ना, एल्कीन के साथ करवाई जाए, या कॉन्जुगेशन में नहीं हो, एक डबल बॉन्ड हो. सिंपलेस्ट एल्कीन एथीन, दिस इज एथीन. थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है. ओके, थर्मल कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड रोटेट होते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ये दोनों मोइटी आपस में ऐड हो जाती है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉन्ड रोटेट होते हैं, जैसे ये पाई बॉन्ड अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करे. ठीक है, ये इधर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा. ठीक है, ये इधर ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ये इधर ट्रांसफर होगा उसी वक्त यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये पाई बॉन्ड जिसकी कॉन्जुगेशन में है वो इधर ट्रांसफर होगा. ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड रोटेट होते हैं. ओके, देखो सब में क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक, और ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक हुआ. ठीक है, और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा. ओके, इस रिएक्शन में देखो, हम हमेशा जो रिएक्शन करवाते हैं उनमें क्या करते हैं, हम पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, बट ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव बनने का टाइम नहीं मिलता है. दैट मीन्स इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन ये सब नहीं बनते हैं. ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड रोटेट होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो आप, कि ट्रांजिशन स्टेट बनते हुए, ध्यान से देखना ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी इस कंडीशन में. ये CH2 है, CH2 में यहाँ लिख दूं. ठीक है, CH2 से जो पाई बॉन्ड था वो अब सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये लो सिग्मा. सिग्मा और वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसे दिखाते हैं ना अपन ट्रांजिशन स्टेट में, जो बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं उसको डैश से दिखाते हैं, जो बॉन्ड बनते रहते हैं उसको भी डैश से शो करते हैं, राइट. फिर यहाँ पर कौन है, CH है. ठीक है, CH के बाद सिग्मा बॉन्ड है ऑलरेडी, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना.
ये लो, यहाँ ये वाला बन रहा है, ये रोटेट हो रहा है तो। देन फिर से कौन है, CH, ठीक है। CH से पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड था ना, तो सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। बट एक जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे शो कर दूं। देन CH2 से यहाँ पर इस कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये लो, ठीक है। किससे बन रहा है, CH2 से बन रहा है, ओके। फिर CH2 जो पहले से कनेक्ट है ऑलरेडी, किससे, CH2 से, सिग्मा और पाई से कनेक्ट है, तो पाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये पाई तो घूम रहा है ना यहाँ पे, तो पाई क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ओके। और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं। जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, और जो भी बॉन्ड बन रहे होते हैं, उन सबको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है ना, ट्रांजिशन स्टेट, तुरंत इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और कितने मेंबर बने, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ठीक ना, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, या 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बोलते हैं ना इसको, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे सुनना, आगे फाइनली जिन बोन को ब्रेक होना है वो ब्रेक हो जाएंगे, और जिनको बनना है वो कंप्लीटली बन जाएंगे, और प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2, CH2 से सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये लो CH2, ओके। देन फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा, पाई तो ब्रेक हो गया ना, तो ये लो CH2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा, पाई ब्रेक हो गया, तो ये लो CH, CH के बाद फिर एक बॉन्ड पहले से था, एक पाई बना है, अभी अभी नया बना है ना, तो डबल बॉन्ड CH, राइट। देन यहाँ पर पाई था, अब सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, दैट इज CH2, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट। मैं यहाँ पर CH2 लिख सकती हूँ ना, CH2, ओके, क्लियर। इस तरीके से 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बनता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 6 मेंबर्ड ही तो है, कार्बन कार्बन ही तो है, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये लो, ये तो बना है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, बस क्या बना, साइक्लो एल्कीन बनी है, राइट। साइक्लो एल्कीन बनी, या साइक्लो हेक्सीन लिख दो, 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लो हेक्सीन, ये तो बन गया। डील्स एल्डर रिएक्शन एक्चुअल में इतनी होती है, बस ये डील्स एल्डर रिएक्शन है, ठीक है। डील्स एल्डर रिएक्शन के बाद हमें तो क्या बनाना था, साइक्लो एल्केन बनाना था, बनी क्या, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो हेक्सीन बनी है, राइट। तो इसका रिडक्शन करवा दो, हमें डबल बॉन्ड हटाना है ना, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करके कुछ जोड़ दो, यहाँ पे एच जोड़ दो, साइक्लो एल्केन बन जाएगा, यानी रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा दो निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की सरफेस पर, निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाने पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ओवरऑल क्या बन जाएगा, साइक्लो एल्केन बना, पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे H का जुड़ना मतलब रिडक्शन, अपचयन हो गया, राइट। आप लोग यहाँ लिख सकते हो रिडक्शन, रिडक्शन या अपचयन, ओके। ये बना साइक्लो एल्केन, और 6 मेंबर रिंग है तो साइक्लो हेक्सेन, 6 के लिए हेक्स वर्ड यूज होता है, साइक्लो हेक्सेन, ओके। तो यहाँ तो थे डील साइडर रिएक्शन, आगे हमने रिडक्शन करवा के साइक्लोएल्कीन बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डील साइडर रिएक्शन की हेल्प से साइक्लोएल्केन बनाया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी कुछ खास बात जो सुनिएगा, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये दो मॉइटी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों आपस में ऐड ही तो हुई है, अलग अलग थी ना, दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई, राइट। ऐड हो गई, और ऐड होते हुए बना क्या है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना है, चक्रीय संरचना बनी है, साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लो एडिशन। क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शन है ये। और साइक्लो एडिशन में भी किस टाइप की, देखो जब भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो हम लिखते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ध्यान देना यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में या घूमने में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं अलग अलग मोइटी का, ठीक है। जैसे ये एक फ्रेगमेंट है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन में एक तो ये वाला पाई बॉन्ड और एक ये वाला पाई बॉन्ड, ध्यान से देखना केवल ये दो ही रोटेट हो रहे हैं ना, ये दो ही तो ब्रेक हो रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड, ठीक है। दो पाई बॉन्ड डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो 4। आगे सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन का कितने से एडिशन हुआ है, इस वाली स्पीशीज से। और इस वाली स्पीशीज में कौन कितने पाई बॉन्ड, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन ने 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एडिशन किया है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। समझ में आया शायद, ठीक है। ये तो इस रिएक्शन का टाइप है, ये एक्चुअल में ये रिएक्शन है। बाकी इस रिएक्शन का नाम है डील-सेल्डर रिएक्शन। ये डील-सेल्डर रिएक्शन जो नाम है साइंटिस्ट के बेस पर है, इन साइंटिस्ट ने इसको बताया था, डील-सेल्डर ने, डील्स ने और एल्डर ने, दो साइंटिस्ट, ठीक है। डील-सेल्डर रिएक्शन समझ में आया, ओके। तो हमने जो जो किया है वो लिख लेते हैं पॉइंट में, लिखिएगा। when 1,3-butadiene when 1,3-butadiene react with alkene in thermal condition, in thermal condition then concerted mechanism operate, concerted mechanism एक मिनट, operate, in which bond formation, in which bond formation and bond breaking takes place simultaneously is a very important word, simultaneously होता है काम, है ना, ये काम का वर्ड है simultaneously। this and आप लिख सकते हो and cycloalkene will be formed, या cycloalkene ऐसे लिखो, cycloalkene form through the six membered transition state, six membered transition state, ठीक है। और किसी रिएक्शन में अगर ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर्ड बनती है, 6 या 5, तो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है।
ये साइक्लो एल्कीन बनी, क्या बनी? साइक्लो एल्कीन बनी, ठीक है। आगे चलते हैं। द साइक्लो एल्कीन, द साइक्लो एल्कीन further convert into cycloalkane by reduction, ठीक है, बाय रिडक्शन। ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एल्कीन के साथ थर्मल कंडीशन या एल्कीन के साथ क्या लिखेंगे आप इसको, गर्म करने पर, या आप ऐसे लिखो 1,3-ब्यूटाडाइन को एल्कीन के साथ गर्म करने पर 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था बनते हुए साइक्लोएल्कीन बनती है। इस दौरान बंध का टूटना तथा बंध का बनना साथ साथ होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, तथा बनी हुई साइक्लोएल्कीन को साइक्लोएल्केन में अपचयन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इस तरीके से हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे। ओके, देखो हमने यही किया है 1,3-ब्यूटाडाइन, देखिएगा 1,3-ब्यूटाडाइन और ये एथीन साइमल्टेनियस रिएक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। और 6 मेंबर ट्रांजिट स्टेट बनते हुए क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोएल्कीन बन गया, जिसका रिडक्शन करवाने पर साइक्लोएल्केन यहाँ साइक्लोहेक्सीन बना। क्लियर? ये डील साइडर रिएक्शन थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी है कि आप एग्जाम में नेम रिएक्शन को अच्छे से लिख पाए। ओके, बाकी आप केमिकल रिएक्शन अगर लिखते हो ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप ये रिएक्शन लिखो, खत्म। और नेम रिएक्शन लिखते हो तो आप ये लिख कर आओ बहुत अच्छे से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन रिएक्शन, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकमान रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। डिकमान रिएक्शन, डिकमान भी साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर ये रिएक्शन है, तो हिंदी में भी ये लिखोगे ना, डिकमान रिएक्शन। ओके, तो पहले लिखिएगा ये क्या बोलता है, डिकमान रिएक्शन में होना क्या है। एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड undergo intramolecular Claisen condensation intramolecular Claisen condensation, ये भी एक नेम रिएक्शन है, Claisen condensation। ठीक है, in the presence of sodium ethoxide, in the presence of
इथोक्साइड टू फॉर्म साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन विच ऑन रिडक्शन, विच ऑन रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन भी हमें पता है, साइक्लिक कीटोन का रिडक्शन क्लेमेंसन या वर्ल्ड-कृष्ण करवा दीजिए। तो लिखिएगा विच ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन convert into cycloalkane। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में अंतः आणविक, इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतः आणविक क्लेजन संघनन के द्वारा साइक्लिक कीटोन में परिवर्तित होता है तथा इस साइक्लिक कीटोन का, साइक्लिक यानी चक्रीय कीटोन, ठीक है, इस चक्रीय कीटोन का क्लेमेंसन रिडक्शन करवाने पर, क्लेमेंसन अपचयन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनता है। ओके, तो ये हुई इसकी कहानी की कैसे बनेगा, अब बनाते है ना। ओके, ध्यान से समझना। लेना क्या है हमें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर लेना है, ठीक है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बनाते। एस्टर आपको सबको पता है क्या, एस्टर क्या होता है। एस्टर ये होता है, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये एस्टर होता है। और एसिड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। दैट मीन्स ऐसा एसिड है, एसिड के यहाँ आर लगा दो तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 CH में एक H को यहाँ शो कर रही हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म में काम में आने वाला है। CH2 ही है ये, एक H मैंने खोल के लिखा है। ओके, देन यहाँ पे मैं CH2 बना दूँ, CH2 is also CH2 and C डबल बॉन्ड O OH, OH की जगह मैं क्या लगा दूँ, OR लगा देती हूँ, ठीक है, तो वो एस्टर हो जाएगा। और R में मैं C2H5 लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, C2H5, ठीक है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O then O C2H5। okay, this is the ester of dicarboxylic acid। क्या है ये, एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएं सोडियम इथोक्साइड के साथ, इसके साथ राइट, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड क्या होता है, NaOC2H5, इसी को बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सोडियम इथोक्साइड जो है उसको ये इस तरीके से रहेगा, Na प्लस और OC2H5 माइनस, इस तरीके से ब्रेक होगा, Na प्लस C2H5O माइनस, ठीक है। ये इथोक्साइड आयन है, एथेन C2 कार्बन दो तो एथेन बोलते हैं ना, एथेन का O इथोक्साइड, O सी आर एल्कोक्साइड कहलाता है। यहाँ पर एथेन का आर है तो इथोक्साइड, ठीक है। ओके, ये क्या काम करता है, यहाँ पे ये बेस की तरह वर्क करता है, क्षार की तरह काम करता है। और क्षार या बेस क्या करता है, रिएक्शन से एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से अम्लीय हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है। और किसी भी स्पीशीज में अगर कार्बोनाइल ये वाला ग्रुप आपको दिया हुआ है तो इसके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसके इसके अल्फा कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ये रहा और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, राइट। तो किसी भी एक से क्या आ जाएगा,
एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा किसी भी एक से, मैं यहाँ से हटा दूं। एसिडिक हाइड्रोजन का जाना मतलब अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर, H का अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस की फॉर्म में जाना, ठीक है। तो H प्लस जाएगा, कौन लेकर गया H प्लस को, O C2H5 माइनस, यानी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ C2H5OH, O माइनस और इस पे क्या लग गया H प्लस। क्लियर, इसने फोर्स किया इसको यहाँ से निकलने के लिए। ओके, नाउ जो स्पीशीज बनी वो क्या बनेगी, ध्यान से अब देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH पे कौन आया, नेगेटिव आया, देन यहाँ पर भी CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OC2H5, देन यहाँ C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट। ओके, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है ये इस कार्बोनाइल से अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 5th नंबर पे है। दैट मीन्स ये इस पर आराम से अटैक कर सकता है, इस पर अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। हालांकि ये भी यहाँ भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और इसको भी न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज चाहिए, लेकिन यहाँ अटैक नहीं कर सकता, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ नेगेटिव क्रिएट होगा, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन जो मैंने लिखवाई है ना यहाँ पे, इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में होने वाला अटैक, किसी दूसरा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ रहा इस पर अटैक होगा, इसी में तो ये रिएजेंट बना एक तरीके से, कौन बना, न्यूक्लियोफाइल बना, और कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर गया, ठीक है। इसने इस पर अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इधर माइग्रेट करेंगे, करेंगे ना। तो जो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखना, CH2 CH, राइट, देन यहाँ CH2 फिर CH2, ठीक है। ये CH2 किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से, है ना। और जिस कार्बन पर अब क्या हो गया है, एक O नेगेटिव हो गया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना ये, तो नेगेटिव, और इसी पे ऑलरेडी और कौन है, OC2H5 है, राइट, क्या है, OC2H5। और अब की रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, इसने भी इस कार्बन पर अटैक किया, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। ओके, ये लो मैंने बॉन्ड बना दिया, बन गया। साथ ही में इससे और कौन अटैच था, इससे अटैच था C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट, ये स्पीशीज बनी। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बन गई ना। अच्छा, आगे और सुनना भी, ये जो O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव पे कोई भी जो भी आपका हमारा मीडियम है, जैसे H प्लस यहाँ से आ सकता है, H प्लस C2H5OH है ना मीडियम में, एलिमिनेट हुआ था, ठीक है। तो H प्लस या वाटर भी है तो H प्लस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन वो H प्लस मीडियम से आएगा, उससे पहले ही एक स्टेप हो जानी है यहाँ पे, उससे पहले ही स्टेप जो है वो इस तरीके से होगी, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट, ठीक है, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट बॉन्ड बना लेगा, और ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत आउट, ठीक है। एक्चुअल में इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट करने के लिए इसी ने फोर्स किया है, यू नो डेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन देना है, किसी को नेगेटिव को देना है, तो नेगेटिव यहीं पर शिफ्ट होगा, बजाएगी किसी और को देने की। ओके, तो मीडियम से नो डाउट इससे अट्रैक्ट होकर इस नेगेटिव से H प्लस आ तो रहा है, बट ये यहीं पर शिफ्ट हो जा रहा है, उससे पहले ही नेगेटिव यहाँ शिफ्ट OC2H5 आउट। दैट मीन्स जो नेक्स्ट स्टेप बनी उसमें क्या हुआ, माइनस ऑफ C2H5O माइनस, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, H5C2O माइनस, राइट, यही निकला ना, ठीक है। और अब जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी, ध्यान से देखना, CH2 CH2 देन CH देन C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट, यहाँ CH2
और यहाँ ये दोनों कार्बन किससे अटैच हुए, डबल बॉन्ड ओ, राइट। ये यहाँ एक पाई बॉन्ड बना गया और ये आउट हो ही गया था, डेट मीन सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। अब देखना आगे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक कीटोन टाइप बन गया, ठीक है। हम इसका रिडक्शन करवा के इसको CH2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन साइक्लोएल्केन तो बन जाएगा, ये स्पीशीज यहाँ अटैच रह जाएगी, इसको हटाना है पहले, है ना, फिर हम रिएक्शन करवा सकते हैं आगे। तो इसको हटाने का जो मेथड है वो ये है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ठीक है। ये स्टेप आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल न्यू है आपके लिए, लेकिन ये बहुत बार आगे काम में आने वाली है, तो आपको याद हो जाएगी आगे चलते चलते, तो ध्यान रख लेना इसको। क्या करते हैं, एस्टर है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, इस स्पीशीज का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर दे दो, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक मीडियम तेलू में, ठीक है, वाटर दे दो एसिडिक मीडियम में। तो क्या होता है, पोलर बोन जो है वो ब्रेक होता है, जैसे ये वाला बोन है यहाँ पे, ये बोन ब्रेक होगा पानी देते हुए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है वाटर देते हुए, हाइड्रो वाटर देते हुए, लाइसिस बोन ब्रेक होना, बोन टूटना, ठीक है, जल अपघटन जिसको बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन के दौरान क्या होता है, बोन ब्रेक होता है और वाटर ऐड हो जाता है, जैसे ये O माइनस से ब्रेक होगा, ये प्लस में, तो माइनस में वाटर का H प्लस और वाटर का OH माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बोन, CH सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH2, राइट। और ये ऑलरेडी अटैच है C डबल बोन O से दोनों, और यहाँ पर क्या बन गया, C डबल बोन O, OH, OH आएगा ना इससे, वाटर का OH माइनस में, OH ऐसे लिख दूं, और C2H5O माइनस वाटर का H प्लस आउट, दैट मीन्स क्या एलिमिनेट होगा यहाँ से, माइनस ऑफ C2H5OS, एथेनॉल निकलेगा साथ साथ में, ओके। तो ये स्पीशीज बनी। अब इसको हल्का सा हीट कर देना, हीट कर दीजिए, हीट करते ही यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण कहेंगे इसको, वी कार्बोक्सिलीकरण, ओके। वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, CO2 का निकलना। कैसे CO2 एलिमिनेट होती है, जब जब एसिड को हीट करते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन में CO2 एलिमिनेट होती है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कभी एलिमिनेट होगी वो बात आगे आपको सीखने को मिलेगी। कैसे होती है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके H प्लस की फॉर्म में आउट, ये इधर शिफ्ट, तो कार्बन की 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। जैसे ही ये H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, जैसे ही H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ नेगेटिव बनेगा। एक्चुअल में CO2 तब तब निकलती जब जब ये नेगेटिव, बनने वाला नेगेटिव जो स्टेबल हो, और बनने वाला नेगेटिव बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि इसके जो पास वाले कार्बन पर कार्बोनाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ओके। नेगेटिव यहाँ पर आएगा, और निकल कौन गया, देखो ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी माइनस ऑफ CO2, राइट। और यहाँ क्या बना, नेगेटिव, एक H प्लस भी तो निकल रहा है ना, वो H प्लस मीडियम में जाएगा, उससे पहले इस नेगेटिव से अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H प्लस रिमूव होते ही इससे अटैच हो जाएगा, जो यहाँ नेगेटिव क्रिएट होगा ना उससे, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH था, अब CH2 हो गया H प्लस आने से, राइट। देन फिर से CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके। ये बना साइक्लिक कीटोन, यही कहा था हमने कि इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में साइक्लिक कीटोन बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो अभी तक रिएक्शन हुई, ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन थी यहाँ तक की, ठीक है, जिसमें क्या बना, साइक्लिक कीटोन बना है, चक्रीय कीटोन बना है, ओके। साइक्लिक कीटोन कैसा वाला, देखो आप आराम से इसका नेम भी बता सकते हो,
1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है ना, तो साइक्लोपेंटेनोन बोल दूं? ओन लगता है कीटोन में, इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनोन, राइट। ओके, हमें तो क्या बनाना था? साइक्लो एल्केन बनाना है ना, हमें बनाना है साइक्लो एल्केन। तो कुछ नहीं, सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर दो तो साइक्लो एल्केन बन जाएगा। और सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना हमें अच्छे से आता है, हमने सीख रखा है। या तो क्लेमेंसन करवा दो या वुल्फ किस्टर, तो मैं क्लेमेंसन करवा दूं, दैट इज जिंक अमलगम इन HCl ले लो, क्या हो जाएगा? क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है? वही सी डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी CH2 और ये दोनों कन्वर्ट CH2, ये सी डबल बॉन्ड भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओवरऑल मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग तो बनी है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यही तो बनी है। बन गया साइक्लो एल्केन और कैसा वाला ये? पेंटेन है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का नेम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हुई इसकी। एक चीज और समझना है यहाँ पे, हमने बोला है क्लेजन कंडेंसेशन, इस रिएक्शन का नाम है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है ये क्लेजन कंडेंसेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। डिकमान ने बताया कि साइक्लो एल्केन बन सकता है, साइक्लो एल्केन बनाया डिकमान ने, तो उस अकॉर्डिंग, उस साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का नाम हो गया डिकमैन रिएक्शन। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर? क्लेजन कंडेंसेशन देन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे सुनना, कंडेंसेशन होता क्या है? कोई भी रिएक्शन कंडेंसेशन कब कहलाती है? जब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट स्पीशीज से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हुआ है कंडेंसेशन या संघनन हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ देखो, यहाँ से कौन कौन निकला है? एक तो ये निकला है C2H5O माइनस, आउट हुआ है, CO2 एलिमिनेट हुए, है ना। फिर यहाँ पर भी C2H5OH एलिमिनेट हुआ है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निकलना, कोई स्पीशीज ऐड होती है आपस में, छोटे मॉलिक्यूल का निकलना होता है, तो उस रिएक्शन को कंडेंसेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन हुआ है। अच्छा, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कहीं पर, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, हुआ क्या? हमने लिया एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, जो ये भी ध्यान रखना अपने मन से लेना भी है तो इस तरीके का लेना है कि 1 2 3 4 5 6 या तो 6 कार्बन के डिफरेंस पर हो ये, या 5 4 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन पे, है ना। 6 पे अगर अपन ने 1 6 पे लिया है ये एस्टर, तो साइक्लोहेक्सेन पेंटेन बन रहा है। 1 7 पे लेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और एल्केन जब भी आप बनाओगे तो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वो दोनों ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये सोच समझ के ही लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, ठीक है। ये एस्टर हुआ, इसकी रिएक्शन करवाई बेस के सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो O C2H5, तो C2H5O माइनस से वो एज अ बेस क्षार की तरह बिहेव करता है और रिएक्टेंट से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है, H प्लस की फॉर्म में ले लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है? एस्टर के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, या इस ग्रुप के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यहाँ पर 4 एसिडिक हाइड्रोजन, उनमें से एक आउट हो जाएगा, ठीक है। एक आउट हुआ, उसके बाद नेगेटिव बना, जैसे ये नेगेटिव बनेगा तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के दौरान क्या होने वाला है? ये नेगेटिव इसी कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा, इसी मॉलिक्यूल के नेक्स्ट कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा, सी डबल बॉन्ड O पे अटैक। जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया। फिर मैंने कहा था कि नेगेटिव पे कोई H प्लस या पॉजिटिव स्पीशीज आ रही है मीडियम से, उससे पहले क्या हो जाना है? नेगेटिव को यहाँ घूम जाना है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, O C2H5 इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत परमाणु या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, पॉसिबिलिटी क्या, पावर रखता है, ठीक है। आगे सुनना, तो माइनस ऑफ C2H5O माइनस आउट, देन क्या बचा यहाँ पे? ये स्पीशीज बची और ये सी डबल बॉन्ड O बन गया, ये सी डबल बॉन्ड O बन गया। अब हमें इतना इतना दिखाई दे रहा है कि हम इसको साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज एस्टर। एस्टर को हटाना है, जब भी किसी रिएक्शन से एस्टर को हटाना है, ध्यान रखना क्या कर सकते हैं हम? वहां पे हाइड्रोलाइसिस करवा दो।
हाइड्रोलाइसिस करवाते ही जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट होता है हमेशा ही, इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, OC डबल बॉन्ड OH आता है और जो यहाँ पे RO है उससे H जुड़ जाता है, तो ROH एल्कोहल निकलता हुआ क्या बनता है, एसिड बनता है हमेशा ही, ठीक है। और जब भी एसिड बनता है, एसिड को आप हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, माइनस ऑफ CO2। CO2 किस तरीके से निकलती है, H, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, H प्लस जाता है तो इधर शिफ्ट और ये वाला इधर शिफ्ट, नेगेटिव बनता है, नेगेटिव पे H प्लस अटैच हो जाता है और CO2 आउट हो जाती है। CO2 आउट होने के बाद जो स्पीशीज बनी वो साइक्लिक कीटोन बनी, साइक्लिक कीटोन का आगे हमें पता है रिडक्शन करवा दिया जाए क्लीवेंसन या वोल्फ-किशनर तो साइक्लोएल्केन बन जाता है जो कि साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोएल्केन बनाने का मेथड था, दैट वाज रिकमेंड रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो बार बार आप इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, फिर भी नहीं आती कोई कोई स्टेप होगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट टाइम इतने मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको हेजिटेशन हो या फिर थोड़ा आपको दिक्कत हो, लेकिन आदत बनानी पड़ेगी। BSc सेकेंड ईयर में बहुत सारी मैकेनिज्म है, अभी से आप आदत बनाओगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इंटरेस्टिंग है वैसे ये रिएक्शन। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम, कुछ मेथड प्रिपरेशन और बच गई हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।